हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में कुछ स्पेशल डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप लोग के बीच कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है, बीपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूछ सकता है। और ये एनालिसिस मैं हवाई में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो बिहार जुडिशरी का जो PYQ है वो उसको, और साथ में मैंने स्पेशली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है, लेटेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है, वो 2-3 पेपर मैंने उठाकर रात में मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी का जुडिशरी का जो फॉर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो काफ़ी चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ सकता है। अब आगे का देखेंगे, अगर बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, सबको टाइम मिलेगा पढ़ने का, है कि नहीं। अब देखिए कि जो मैं एनालिसिस किया हूँ उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या आपको कंप्लीट करना चाहिए। फटाफट करते हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चूँकि मैं भी पार्ट टाइम में पढ़ते रहता हूँ, तो आप लोग के बीच में कुछ कुछ शेयर करते रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। पहला प्रीएम्बल में आपको जो उसके पार्ट, प्रीएम्बल को बहुत अच्छे से करना है, एक एक चीज़ उसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो, जैसे बेरुवारी हो गया, केशवानंद भारती हो गया, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है, एंड जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के साथ जो ऐड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उससे बीपीएससी का फेवरेट जगह है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितनी कमेटी एंड जो भी हुआ है, ठीक है, जैसे कि प्रारूप समिति का जो भी मेंबर लोग हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जितने भी इसके मतलब मेन पर्सन हैं, उनके बारे में, और कब कितने दिन में कंप्लीट हुआ, क्या अडॉप्ट किया गया, नहीं किया गया, कब, ये पूरे जो पार्ट है 1935 वाले जो पार्ट है, मतलब वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बीपीएससी हमेशा 2-3 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। तीसरा आपको मैं बताऊँ कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये तो बहुत घोट के पी जाना है आपको। ये कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको इसको बहुत बढ़िया से करना है। और इसके जो प्रिंसिपल हैं, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें खासकर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में, और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो बहुत ही घोट कर पीना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद अगला जो टॉपिक मैं बताऊंगा, जितने भी कमेटी है, कमेटी से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि बलवंत राय कमेटी है, मालीमत कमेटी है, खुल्लर कमेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है, वो आपको करना है। अमेंडमेंट जैसे कि 31st अमेंडमेंट, 42nd, 44th, 91st, और अभी जो रिसेंट में जो लेटेस्ट जो 5 अमेंडमेंट है, 5-6 अमेंडमेंट जो लेटेस्ट पीछे से, वो आपको करना है, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पावर, उसके जितने भी पावर हैं वो करना है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो पार्ट है, इससे भी, इसमें अमेंडमेंट वाले जो पार्ट है वो, ठीक है, वो करना है। लोकसभा, राज्यसभा, सभापति, मतलब उसके जो वो है, वो जितने भी है वो सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का भी आपको उसमें पूछता है, वो क्वेश्चन रहता है वहाँ से। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नंबरिंग तो हमेशा पूछता है, ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में पूछ लेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पूछ लेगा कभी। अभी लेटेस्ट में, इससे पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में पूछ लेगा कितने नंबर के हैं, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में भी पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से रहता है क्वेश्चन, इसके आर्टिकल और इसके
इसका क्या वर्क है, ये इसके बारे में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या है, इसके बारे में पूछता है। फिर आ जाइए खासकर फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है वो, वहाँ से आपको क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद और कैग, कैग के बारे में हमेशा क्वेश्चन रहता है। एक आपको हमेशा बताऊं, आर्टिकल 243 ZA से लेकर ZM तक इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बीपीएससी का हमेशा एक क्वेश्चन रहा है, वो कभी मिस नहीं करता है, वहाँ फंसाता ही फंसाता है, बीपीएससी का फेवरेट जगह है वो, ठीक है। आर्टिकल 279 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रियम्बल में बताया था मैं आपको, मैंने पहले भी, गोलकनाथ केस वाले जो मैटर है, हिदायतुल्ला, जस्टिस हिदायतुल्ला एंड मतलब प्रियम्बल वाला पार्ट तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो बहुत करना ही करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है SR बुमाई हो गए, गोलकनाथ हो गया केस मिनर्वा मिल्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बीपीएससी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जितने भी अभी तक के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट और जितने भी जस्टिस जो बहुत ही फेमस जस्टिस हैं, उनके द्वारा जो कोई अगर जजमेंट में अगर कोई कोटेशन वगैरह दिया गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर आपको आज ये आर्टिकल आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट, ये तो आपको बताइए, ये हमेशा घुमा फिरा क्वेश्चन रहता ही रहता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी में मैं बता दूँ आर्टिकल 46, 49, 51, 53 ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से रहता है हमेशा, देखा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए एमेंडमेंट के बारे में मैंने पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये जो आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आर्टिकल 312 मतलब 312 ऑल इंडिया सर्विस, यहाँ से राज्यसभा क्या पावर है, ठीक है, और उसका सेक्शन आर्टिकल वो बहुत पूछता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका आर्टिकल इससे पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रीवी काउंसिल, जजमेंट ऑफ द प्रीवी काउंसिल, आर्टिकल 395, 393, 301, 295, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए रिट्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रहता है, खासकर हैबस कॉर्पस के बारे में हमेशा पूछता है, उससे रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट पूछ लेता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 352, 356, 359 और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि उसके कंपोजिशन के बारे में पूछ देता है यूपीएससी का, ठीक है। आर्टिकल 340 हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चूँकि अगर आप सिविल जज के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के पावर, अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है उसके बारे में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट और गवर्नर, इसको भी बहुत अच्छे से करना, चूँकि स्टेट का एग्ज़ाम है, पीसीएस एग्ज़ाम करा रहा था, और जिस पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं वो पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट जज और जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके बारे में पूछता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल हमेशा इम्पोर्टेंट है, और जितने भी डॉक्ट्रिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा है और पूछता आया है। और 2-3 चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे आपका एक चीज़ और मैंने नोट किया था, इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल्स हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, उस एक शेड्यूल हमेशा क्वेश्चन रहता है वहाँ से, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल हमेशा पूछता है कि गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में मैंने पहले बताया, ठीक है। मिनिस्टर्स और उसके जो डिपार्टमेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट के जो सेशन के दौरान जितने भी चीज़ें होते हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट में कौन कौन सी कमेटी बनती है, मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पंचायती राज मैंने पहले ही बताया, ठीक है। उसके बाद हाँ, डिफरेंट लिस्टेड, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये जो है लिस्ट के बारे में, इसमें
हमेशा पूछेगा उसके बारे में, कंकरेंट लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि इसमें कौन क्या है नहीं है वो आप बताइए। तो आपको वो जो पूरा कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में क्या क्या है वो आपको रीड करना है बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर करना है। और एग्ज़ाम में जुडिशरी आईपीओ में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है। और मैंने एनालिसिस करके, चूँकि ये मैंने किया हूँ और साथ में इस बुक को मैंने रेफ़र किया हूँ, और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने रेफ़र करके ये टॉपिक मैंने आपको बताया। ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 30 में से कम 28 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे। और इसी तरीके से अगर आप मेरे से चाहते हैं कि कुछ अदर टॉपिक, जैसे कि जीएस में भी अगर मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं कि नहीं इस पे वीडियो बना दीजिए कि आप एनालिसिस करके बताइए कौन सा टॉपिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप कुछ भी कहेंगे तो मैं करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार देते रहें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।